रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। ये हुजूर की निस्बत का करम है। पहले की कौमें जब उनकी बदआमालियाँ बढ़ जाती थीं, कौम आद व समूद को देख ले, कौम लूत को देख ले, कौम नूह को देखे, किसी पर पानी का अजाब आया, किसी पर पत्थर बरसाएगा, किसी के चेहरे मसख्खर कर कर। जब बदआमालियाँ बढ़ती तो अजाब आ जाता और उनके नाम व निशान मिट जाते। लेकिन ये मेरे हुजूर का करम है, निस्बत है। एक दफ़ा कुफारे मक्का सारे जमा हुए और अल्लाह की रसूल की बारगाह में आए। कहने लगे, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप कहते हैं हम आपको नहीं मानते। पहले की कौमें अपने नबी को नहीं मानती थी, उन पे अजाब आ जाता था। तो आप अगर सच्चे नबी हैं, हम आपको नहीं मानते तो हम पे भी अजाब आए। इतनी बड़ी जसारत की उन्होंने, इतनी बड़ी बात की। कुरान करीम की आयत मुबारक उतरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब, मैं इन्हें कैसे अजाब दूं कि आप इनमें मौजूद हैं। कैसे अजाब दूं कि आपके होते हुए मैं इन्हें कैसे अजाब दूं। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर का करम है, ये हुजूर की निस्बत का फैज़ है। आज देखिए ना, पेंडेमिक आया, कोई ऐसा मुल्क हो जो सफ़ाए हस्ती से मिट गया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये जो स्पीड ब्रेकर आते हैं इस कौम में, उसकी वजह ये होती है कि हमें कोई सबक सिखाया जाता है, हमें कोई मैसेज दिया जा रहा होता है। हुजूर की आमद से पहले बैतुल्लाह क्या क्या हाल था। ऐसी जहालत कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते। छोटी छोटी बात पर कबीले के कबीले लड़ पड़ते थे कि तेरे घोड़े ने मेरे घोड़े से पहले पानी क्यों पिया। बस इस पे जो जंग शुरू होती, पूरा कबीला इस पे लड़ता और सदियों ये लड़ाई चलती रहती, छोटी छोटी बातों पर। और वो बैतुल्लाह शरीफ के जिसको हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए बनाया, उसमें लाकर बुतों को रख दिया गया था। आज जब हुज्जाज और मोतमिरीन जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लेकिन हुजूर की आमद से पहले कुफार और मुशरिकीन जब काबे के गिर्द घूमते तो सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते। अलगर्ज हर तरफ तारीकी थी, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले एक खूबसूरत वाक़या मिलता है किताबों में, और इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बादशाह गुजरा यमन का, उसे तारीख़ तुब्बा अल-अव्वल भी कहते हैं उसे, और तुब्बा हिमयरी भी कहते हैं। ये तुब्बा अव्वल के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। ये यमन से चला और मक्के से आगे बढ़ा, और आज जहाँ मदीना मुनव्वरा है, जब इसका काफिला वहाँ पहुँचा तो देखा एक चश्मा है, कुछ खजूर के दरख्त हैं। अच्छा, इसकी एक अच्छी आदत ये थी कि ये अपने काफिले में वहाँ के जो साहिबान इल्म दानिश होते, वारिसान महराब व मिंबर होते, उनको अपने साथ ले लेता। इसके काफिले में उलमा भी थे, उस दौर के साहिबान इल्म हिकमत भी थे, सबको अपने साथ लेकर चलता। और बड़ा ज़हीन और फातेह बादशाह था। जब ये उस मकाम पे पहुंचा कि एक जहां खजूर के दरख्त हैं और एक पानी का चश्मा है, पड़ाव डाला गया। तो जिस इसके साथ जो साहिबान इल्म हिकमत थे वो सारे रात को निकले। तारीख में बाज़ कहते हैं कि उनकी तादाद 400 थी और बाज़ कहते हैं कि उनकी तादाद 4000 थी। वो जो साहिबान इल्म हिकमत थे वो ऐसे ही रात को जब बाहर निकले चहलकदमी के लिए, तो अचानक आगे गए, क्या देखते हैं, ज़मीन का एक खित्ता है जहाँ से नूर निकल रहा है। वो सारे हैरान हुए कि ये कौन सी जगह है, यहाँ से नूर निकल रहा है।
बैठ गए, किताबें निकाल ली, आपस में गुफ्तगू हुई, एक दूसरे से दलाइल पे बात शुरू हुई कि ये कौन सी जगह है, ये क्या मंजर है। यहाँ तक कि वो गुफ्तगू करते करते सुबह हो गई और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वही जगह है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे और यहीं उनकी आरामगाह बनेगी। अब देखिए, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कितनी दिन पहले? 1000 साल पहले। अब जब उन्होंने ये मंजर देखा तो आपस में मशवरा किया, किताबों में जब देख लिया कि ये वही जगह है तो कहने लगे कि इस दर को छोड़ के तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आपस में कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, अब चाहे बादशाह हमारी गर्दनें उड़ा दे, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। सुबह हुई तो जो सबसे बड़े आलिम थे वो बादशाह के पास गए और जाके कहा कि हुजूर, हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। बादशाह ने कहा, क्यों भाई, खजूरें अच्छी लग गईं, पानी मीठा लग गया, हुआ क्या है? कहने लगे, हुजूर खजूरें तो अच्छी हैं ही, लेकिन मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। का क्या मामला है? कहने लगे कि मामला ये है कि हमने किताबें देखी हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वो खित्ता है ज़मीन का जहां नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, तो हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें। वो कहने लगा, तुम्हें कैसे यकीन है? उन्होंने किताबों के हवाले चीज़ें सब बताई, सबको जमा किया। उसने कहा, सबकी मुत्तफ़िक़ा राय है? सबने कहा, जी यही राय है, ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन आएंगे। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अकेले क्यों रहोगे? मैं भी यहाँ रहता हूँ, मेरे लिए भी एक घर तामीर करो। चुनाचे उसके लिए भी एक घर तामीर होने लगा। सबके लिए उसने घर बनाया, का सबके लिए घर बना और मेरे लिए एक 2 मंजिला घर तैयार कर। बादशाह के लिए घर तैयार किया गया और इस पूरे प्रोसेस को साल गुजर गया और वो इस दौरान हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में मालूमात जमा करता रहा, पूछता रहा चीज़ें। जब साल मुकम्मल हुआ, घर तामीर हो गया, तो उसने सारे उलमा को जमा किया और जो सबसे बड़े आलिम थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं तो अब यहाँ से आगे जाने लगा हूँ, मेरा ये घर और मेरा ये ख़त तुम्हारे पास अमानत है, तुम यहीं रहोगे। मेरा ये ख़त हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन नबी आखिरुज़्ज़मा को दे देना। तो वो आलिम कहने लगे कि अगर मेरा इंतकाल हो गया, का तुम अपनी औलाद को वसीयत करके जाना, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो वो अपनी औलाद को वसीयत करके जाएं, उनका इंतकाल हो जाए तो वो अपनी औलाद को वसीयत करके जाएं। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इधर मक्के में हुजूर की विलादत हुई और 40 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया और फिर 13 साल मक्के में रहकर आपने मदीने के लिए हिजरत फरमाई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ चला। हुजूर मदीने की तरफ रवाना है अपने रुफ़क़ा के साथ और अहलियाने मदीना को ये इंतज़ार है कि हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो शबो रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं। ख़बर मिल चुकी है, मदीना मुनव्वरा को सजाया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं आमद मुस्तफ़ा की। और रोज़ाना अहलियाने मदीना जमा हो जाते हैं। सुबह का वक्त है, सुबह सुबह सारे मदीने के लोग खड़े हो गए कि एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम देखना, जैसे ही कहीं से कोई गर्दो गुबार नज़र आए, कहीं से काफिले के आसार नज़र आए तो आवाज़ लगा देना। रोज़ इंतज़ार होने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना है। एक दिन एक मुनादी निदा करता है कि ए मदीने वालों, मुबारक हो, हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन तशरीफ ले आए। मदीना मुनव्वरा के लोग जोक दर जोक घरों से निकले और बनु नज्जार की बच्चियों ने हाथ में दफ ले ली और वो ताला अल बदरु अलैना के तराने गाने लगी। एक सहाबी रसूल वहां पहुंचे और उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके हमरा 70 असहाब थे।
70 असहाब उनके हमरा। अब उन्हें और तो कुछ समझ ना आया कि हुजूर की आमद का जो जुलूस है उसको किस अंदाज से लेकर चलें। उन्होंने अपना अमामा खोला और अपने नेज़े पर बांध दिया उसको, और झंडा बनाया और मरहबा या मुस्तफ़ा का नारा लगा दिया। जब हुजूर मदीने तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी और पीर का दिन था। ख़वातीन अपने घरों की छतों पे चढ़ गई, बच्चे बच्चियां सब पूरे मदीने के लोग सब जमा हो गए, और इधर हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है कस्वा, वो झूमते हुए आगे आगे जा रही है। सहाबा कराम पीछे पीछे चल रहे हैं, और कुछ हबशी जो थे वो असहाब जो है वो आगे नेज़ाबाजी के करतब दिखा रहे हैं खुश होकर। ये अरब का एक रिवाज था कि वो खड़े होकर आगे आगे जो है वो करतब दिखा रहे हैं तलवारों से और इससे झूमते हुए। अब ये काफिला जो है वो सुए मदीना चल रहा है। अब हर सहाबी रसूल की ख्वाहिश ये है कि हुजूर मेरे घर आराम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की महार छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरा, ये अल्लाह के अम्र से मामूर है, ये इसको पता है कि इसे कहाँ जाना है। अब असहाबे रसूल की ख्वाहिश अपनी जगह, जिस घर के आगे से गुजरने लगती वो घर वाला कहता कि काश हुजूर मेरे घर आ जाएं। बाज असहाब ने तो हरी घास लेके ऊँटनी को दिखाना शुरू कर दी कि इधर आ जाए, इधर रुक जाए, लेकिन वो ऊँटनी भी तो मेरे हुजूर की थी, झूमते झूमते आगे बढ़ रही है, चल रही है। चलते 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 वो एक जगह जाके ठहर गई और फिर खुद ही बैठ गई। एक 2 मंजिला मकान है और उस 2 मंजिला मकान के सामने जाकर वो ऊँटनी बैठ गई। आपको पता है वो मकान और साहिब मकान कौन थे? वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था, और वो घर उसी बादशाह तुब्बा अव्वल ने उन्हें हदिया किया था हुजूर के लिए। वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी केयर टेकर थे, उसका ख्याल रखते थे, अमानत थी उनके पास। वो 2 मंजिला मकान तो मेरे हुजूर ही का था, आप ही को तोहफा मिला था। वो ऊँटनी जाकर बैठी। अब देखिए कि जिस ऊँटनी पर हुजूर सवार हो उस ऊँटनी का इल्म देखिए कि उसको पता है कि कहाँ जाके रुकना है, किस घर पे जाके रुकना है। तो मेरे सरकार का इल्म, उसका मकाम क्या होगा? ऊँटनी को ये पता है। और वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैरान हैं। उनको वो समझ रहे थे कि हुजूर तशरीफ लाएंगे मदीना मुनव्वरा, कहीं ठहरेंगे, फिर जाकर मैं ये मैसेज दूंगा, उन्हें ये पैगाम दूंगा, उन्हें बताऊंगा कि ये हुजूर ये घर आप ही की मिल्कियत है। लेकिन जैसे ही ऊँटनी वहां बैठी तो वो एकदम हैरान हो गए और अंदर दौड़े, जल्दी हुजूर तशरीफ लाएं, कहीं कुछ इंतजाम करूं, खजूरें लेकर आऊं, पानी लेकर आऊं, दूध पेश करूं। हुजूर फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, सारी चीजें बाद में, पहले मेरे आशिक तुब्बा अव्वल का वो खत तो लाकर मुझे दे दो। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर जब हिजरत फरमा रहे थे तो हज़रत अबू लैला अंसारी जो है वो ख़त लेकर हुजूर की बारगाह में वहाँ पहुँचे और वहीं रस्ते में ही वो पेश कर दिया। और बाज़ ये कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने वो ख़त तलब फरमाया। तो बाहर तौर ये इश्क व मोहब्बत का वाक़या देखिए कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल क़ब्ल दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है। लोगों को पता है कि हुजूर आने वाले हैं, इंतज़ाम हो रहा है, तमाम आसमानी सहाइफ और कुतुब में हुजूर की आमद के चर्चे हैं। तो अगर आज मुसलमान हुजूर की आमद और हुजूर की विलादत का जश्न मनाते हैं तो इसमें अजब क्या है। जब कायनात की हर शय ने खुशी मनाई तो एक मोमिन तो, और अल्लाह का फरमान है, व अम्मा बि निअमति रब्बिका फहद्दिस, जब मैं तुम्हें कोई नेमत दूं तो उसका चर्चा करो। तो कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो है वो मेरे हुजूर की ज़ात है। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं।
उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। बस हुजूर की विलादत की खुशी में मैं आपसे चाहूँगा 2 कामों की नीयत करें। जितने साथी दोस्त बैठे हैं यहाँ पे जो मोहब्बत करते हैं, जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए सुनते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है 2 काम ज़रूर करें। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इस बाबरकत महीने में कोई एक नेक अमल अपनी ज़िंदगी में ऐड कर ले। आज ये नियत कर ले, कोई एक अच्छा अमल। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज की नियत कर ले, और जो दुरूद नहीं पढ़ता वो दुरूद की एक तस्बीह की नियत कर ले। कोई भी खैर का एक काम आज नियत करके उठें कि हम अपनी ज़िंदगी में आज से इसको शामिल करेंगे। कोई भी नेक अमल, चाहे किसी एक भूखे को खाना खिलाना हो, किसी की दिलजोई करनी हो, लोगों को जो सलाम नहीं करता वो सलाम की नियत कर ले कि मैं लोगों को सलाम करूंगा। जो गुस्सा ज़्यादा करता है वो कहे अब गुस्सा लोगों पे कम करूंगा, मुस्कुरा के मिलूंगा। और दूसरी बात, आज ये भी नियत करके उठें कि अपनी ज़िंदगी से एक कोई ऐसा अमल जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, जो कोई गलत फेल है, अगर कोई करता है तो आज ये नियत करके भी उठें कि आज से मैं उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। कोई एक ऐसा अमल जो समझते हैं आपके, यार हर बंदे के दिल में एक मुफ्ती होता है, वो उसको बताता है कि यार ये जो तू काम करता है ना ये सही नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप ये काम छोड़ें, हम में से हर शख्स अपने बारे में बेहतर समझता है। तो कोई एक ऐसा अमल जो आप समझते हैं गलत है, उसको आज से छोड़ने की नीयत करें और एक नेक काम करने की नीयत करें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।